तथा सुशील बहनों, हमने 5 समवाय को पिछले 4 दिनों में देखा है और आज आखिरी समवाय हमारा रह गया है, वो है नियति। पहला समवाय क्या था हमारा? स्वभाव, दूसरा काल, तीसरा कर्म, चौथा पुरुषार्थ और 5वां है नियति। नियति यानी जहाँ चारों समवाय मिलते हैं पर फिर भी काम नहीं बनता। ऐसी भी बातें होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा पर वैसा होता नहीं है। काल भी पक गया, कर्म भी अनुकूल थे, सब कुछ था, फिर भी काम नहीं बना क्योंकि ऐन समय पर परीक्षा का समय था और 5 डिग्री बुखार आ गया। फिर क्या करोगे? कुछ कर सकोगे? आम बोना था, आम की बुडली हमारे पास थी किंतु उसको कीड़ा लग गया और उससे वो पेड़ नहीं बन सका। ऐसी कई बातें होती है, हमने सोचा कि ये बात तो होने ही वाली है पर वो बात भी नहीं होती। उसको कहते हैं नियति। जहाँ यत्न भी काम नहीं करते उसको नियति कहते हैं। भगवानों, ऐसी नियति हमारे समवायों के अंदर भी हमको बताई गई है। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। इसके लिए कहा गया है, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी, लवांकुशाचा हलवी पाळणा, लवांकुशाचा हलवी पाळणा, वनी वाल्मिकी मुनी हो, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी, मृग सोन्याचा जगी असंभव, तरीही तयाला भुलले राघव, श्रीरामाला चकवूनी गेल्या, श्रीरामाला चकवूनी गेल्या, शक्ती मायाविनी हो, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी, आपद मस्तक पवित्र सीता, पतिव्रतेची मूर्त देवता, श्रीरामाने तिला त्यागिली, श्रीरामाने तिला त्यागिली, तशात ती गर्भिणी हो, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी, राजपुत्र हे नृपती उद्याचे, शिशुपण त्यांचे दीनपणाचे, रत्नकंदुका जागी हाती, रत्नकंदुका जागी हाती, मातीची खेळणी हो, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी, लवांकुशाचा हलवी पाळणा, लवांकुशाचा हलवी पाळणा, वनी वाल्मिकी मुनी हो, दैव जानिले कुणी हो, दैव जानिले कुणी। दैव एक चीज होती है जो
अपने मनी ध्यानी बात नहीं होती, ऐसी बात बन जाती है, ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो गया, पर वो नियति का चक्र होता है भगवानों। तो यत्न भी वहाँ काम नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, नियति कहते हैं। टॉलस्टॉय नाम का एक तत्वज्ञ होके गया है, उसने एक कहानी लिखी है। कहानी बड़ी सुंदर है। रूस का वो तत्वज्ञानी था, उसने कहानी लिखी कि एक धरती के ऊपर एक स्त्री की मृत्यु हो गई। उसको तीड़ा हुआ था। 3 बच्चे एक साथ, 3 लड़कियां एक साथ हुई थी और वो मर गई थी। तो यमराज ने देवदूत को भेजा, जाओ उस स्त्री को लेके आ जाओ, उस स्त्री की आत्मा को लेके आ जाओ। तो वो गया वहाँ पे, उसने देखा कि तीनों लड़कियां माँ को चिपक कर रो रही है, बिलख रही है, और इसमें से इसकी माँ को ले जाना बड़ा दुष्ट काम होगा, ये मेरे से नहीं होता। वो क्या हो गया, वापिस अपने ठिकाने आ गया और यमराज को कहा, मेरे से वो काम नहीं हुआ। तीनों लड़कियां रो रही थी माँ के लिए और माँ जाग नहीं रही थी, माँ सो गई थी। उसकी आत्मा को लेने को मुझे भेजा गया था, पर मेरे से ये काम नहीं हो सका। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो एक बार देवदूत को, यमराज को भी हंसी आ गई। वाह भाई वाह, ऐसा काम करके आ गया तू सोचता है कि ऐसा होगा, पर वैसा नहीं होता, होनी कुछ और होती है। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जापुरा के साया मार सके ना को, जापुरा के साया मार सके ना को। होनी तो कुछ और होती है और हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेता, ऐसा हम सोचते हैं भगवानों। उस देवदूत ने उस बाई को नहीं लाया और इससे चमार को बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जाओ धरती पे नीचे और अपने कर्मों के फल भोगो। धक्का दे करके उसको नीचे पटक दिया। नीचे आकर के वो देवदूत अकेला पड़ा रहा। ठंडी इतनी ज़्यादा थी पूछो मत। उधर से एक चमार आ रहा था। चमार अपने बच्चों के लिए कंबल, स्वेटर आदि लेने के लिए निकला था घर के बाहर। उसने देखा मैं अपने बच्चों के स्वेटर और कंबल की चिंता करता हूँ, ये देखो कितना ठिठुर रहा है, इसके शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं है, पहले इसका ध्यान मुझे रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे जो थे उससे कंबल मंगवाई और कंबल किसको दी, उस देवदूत को। देवदूत लोगों को थोड़ी मालूम था वो देवदूत है, वो तो नीचे पड़ा हुआ आदमी नजर आ रहा था। उसको कब चमार ने क्या दिया, कंबल दी और किसी तरह से उसको ढक लिया। उसको पूछा तुम्हारा कौन है यहाँ पे, बोले मेरा कोई यहाँ पे है नहीं, मेरा रुकने के लिए कोई घर भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, हमारे घर में रहना। देखो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, किंतु तुम उसका बुरा मत मानना और मैं जैसा कहूँ वैसा तू करना। इस तरह से उसको घर पे लेके गए और घर पे लेके गए और पत्नी ने वो बड़बड़ चालू करी, पहले अपना तो पूरा होता नहीं है और लेके आते हैं और इस तरह से हमारा घर चलता नहीं है, आदि आदि बहुत बोली वो। तो उसने इशारा कर दिया चुपचाप सहन करो, बोलो मत कुछ भी। अब इस तरह से चमार का धंधा था, जूते सीने का धंधा था और ये 7 दिन के अंदर ये देवदूत, पत्नी बोली ना बहुत ज़्यादा, तो उसके उस समय हंसी आ गई। किसको, देवदूत को हंसी आ गई। इसको क्या पता कि तुम्हारे घर में देवदूत आया है, ये उसको पता नहीं है, वो बड़बड़ कर रही है, उसके लिए उनको हंसी आ गई। और उसके बाद उसने 7 दिन के अंदर चमार की कला सीख ली, चमार के जूते सीना सीख लिया और ऐसे जूते एक से एक बनाता वो, लोग देखते रह जाते।
धीरे धीरे लोगों के बीच में चर्चा हो गई। उस चमार के दुकान में बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, लोग वहाँ भीड़ करने लग गए और दुकानदारी जोरदार चलने लग गई। करते करते राजा तक वो बात पहुँच गई। राजा तक बात पहुंच गई कि अमुक गांव में अमुक चमार रहता है और उसके दुकान के जूते तो देखते ही रहो। अब बनाने वाला कौन था? देवदूत बनाने वाला था उसको। और देखते देखते जूते इतने सुंदर बनने लग गए तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ मेरे जूते भी वही बनाओ। और बढ़िया कपड़ा दे दिया उसको, बढ़िया कपड़ा दे दिया जूते सीने के लिए। और चमार ने कहा, देखना राजा की ऑर्डर अपने पास आई है, जिंदगी में पहली बार अपनी दुकान पे राजा की ऑर्डर आई है। देखना जूते अच्छे बनाना, गलती मत करना। और स्लीपर, पहले ज़माने में टॉलेस्टाइल के समय में जब आदमी मर जाता तो उसके पैरों में स्लीपर पहनाए जाते थे, उसके पैरों में जूते नहीं स्लीपर पहनाए जाते थे। तो उसने कहा, देखना भूल के भी स्लीपर मत बनाना, राजा की ऑर्डर है तो तुम क्या बनाना, अच्छे जूते बनाना। अब ये इसने क्या किया, वो देवदूत तो होशियार था, उसको सब कुछ बात ध्यान में आ रही थी। उसने क्या किया, स्लीपर बना लिए, स्लीपर बना दिए। और चमार ने वो बोलना चालू किया, इतना 10 बार तुझे कहा था कि जूते बनाना, स्लीपर मत बनाना, जूते बनाना, स्लीपर मत बनाना, और तुमने स्लीपर बना लिए। अब हमको तो राजा फांसी की सजा देगा, न जाने कौन सा दंड देगा, अब हमको दंड भोगना पड़ेगा। उस समय वापिस उस देवदूत को हंसी आ गई। ये जानते नहीं है आगे क्या होने वाला है। तब तक तो समाचार आ गए, राजा को हार्ट फेल हो गया और राजा गुजर गया है। उनके जूते मत बनाना, उनकी स्लीपर बनाना। क्या कहा, उनके जूते मत बनाना, उनकी स्लीपर बनाना। और देखते देखते स्लीपर तैयार हो गई और राजा के दूत आकर के स्लीपर को लेके गए भागवानों। इस तरह से आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसको क्या कहते हैं, नियति कहते हैं। राजा को तीसरी बार हंसी आई उस चमार को कि देखो, उस देवदूत को हंसी आई कि देखो मैंने जूते बनाए थे और जूते बनाते मेरी मेहनत फालतू जाती, स्लीपर बनाया तो फायदा हो गया। इस तरह से उन्होंने क्या कर लिया। और ऊपर से जब धक्का दिया था यम राजा ने, तब कह के भेजा था 3 बार जब तुझे हंसी आएगी उसके बाद तुझे ऊपर बुला लिया जाएगा। 3 बार उसका हंसना हो गया और वो वापिस अपने स्थान पे चला गया। भागवानों, हाँ, तो इस तरह से क्या हो गया, चमार की दुकान पे एक बूढ़ी स्त्री आई। बूढ़ी स्त्री आई और 3 लड़कियों को लेके आई। 3 लड़कियों को उसको शादी करनी थी, बड़े घर में शादी करनी थी, बहुत पैसे वाली थी वो बाई। और उसने क्या करना था, 3 लड़कियों की शादी करनी थी, अच्छे स्थान पर उनकी सगाइयाँ कर रखी थी। और इस तरह से क्या हो गया, वो तीनों लड़कियां उस दुकान में आई तो उस बाई ने कहा, ये देखो ये मेरे पड़ोस वाले लड़कियां हैं, मुझे तो कोई बच्चा है नहीं, किंतु ये पड़ोस की लड़कियां हैं और इनकी माँ बचपन में गुजर गई, मैंने इनको संभाला। देखो अगर इनकी माँ होती तो अभी ये गरीबी में बड़ी होती, किंतु मैंने इसको संभाल लिया है। अब बहुत आलीशान ठाट से तीनों लड़कियां रहती हैं और तीनों लड़कियों के लिए मैं जूते लेने के लिए आई हूँ। बढ़िया बड़ी जूते बनाओ और मेरी लड़कियों को मुझे जूते देने हैं। इस तरह से वो वापिस देवदूत को हंसी आई कि अरे बाप रे, मैंने सोचा था उस माँ का जीव में लेके आ जाऊंगा, लड़कियों का क्या होगा। पर लड़कियाँ इतने बड़े घर में गई है, इतने बड़े शान से वो रह रही है और उनके पालने वाली इतनी अच्छी औरत मिली है कि जिसने कहा है मेरे पास जितना भी धन है सारा इन 3 लड़कियों का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सारा संभाल रही हूँ, पर बाद में इन तीनों लड़कियों का ये धन काम आने वाला है। इस तरह से उस देवदूत को फिर से हंसी आई और मैंने सोचा था
लड़कियां गरीब है, उनकी माँ मर गई तो क्या कैसा होगा उनका। पर ये देखो, भाग तू जाए कार में, तेरे नसीब जाए तार में। तो इतना भाग्यवान ये लड़कियां है, इतने बड़े बाई के घर हाथ में चली गई और उनके ठाठ से उनका जीवन चालू हो गया। भागवानों, इस तरह से आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। उसको क्या कहते हैं? नियति कहते हैं। नियति नाम का एक तत्व है जो आदमी का पुरुषार्थ वह काम नहीं करता। बड़ा जवान लड़का देख करके लड़की की शादी की थी, पर लड़की हो गई विधवा। छोटी उम्र में ही लड़की हो गई विधवा, और बूढ़े को देखकर शादी करी थी तो बूढ़े से पहले वो बाई मर गई और बूढ़ा तो जिंदा की जिंदा ही रहा। ऐसे हम सोचते हैं। हमारा गणित कभी कभी काम नहीं आता और नियति काम करती हुआ। नियति का नाम है पांचवा समवाय। पांचवा समवाय, पहला समवाय स्वभाव, दूसरा समवाय काल, तीसरा समवाय कर्म, चौथा समवाय पुरुषार्थ और पांचवा समवाय नियति। इस तरह से 5 समवाय जब मिलते हैं तब एक बात बनती है, एक सफलता हासिल होती है। सफलता हासिल करने के लिए मुझे लगे कि मैं खाली भगवान हूँ, मेरा काम बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। 5 समवाय जब तक नहीं मिलते तब तक बात बनती नहीं है। 5वां समवाय भी हमें ध्यान रखना है। भगवानों, इस तरह से हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बातें होती है। कहीं कर्म आड़े आ जाते हैं, कहीं स्वभाव आड़े आ जाता है, कहीं पुरुषार्थ कम पड़ जाता है, कहीं नियति काम नहीं करती। इस तरह से हमारी जिंदगी थपेड़े खाते हुए चलती हुई आगे बढ़ती है। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। होना वही है जो होने वाला था, जो होने वाला था वही होता है। भगवानों, इस तरह से हमको 5 समवाय का पाठ आपको हमने पढ़ाया है। आगे चलकर नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, श्रीपाल चरित्र हमको पढ़ना है, नवकार महामंत्र की महिमा को आपके सामने परोसना है। वो काम आगे होने वाला है। 9 दिन 9 शक्तियाँ कैसी होती है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति क्या होती है, किस तरह से जिंदगी में उपयोगी पड़ती है, आदि सारी बातें 9 दिन में आपके सामने प्रैक्टिकल आपके जीवन में हो, इस तरह से हम पुरुषार्थ करने वाले हैं। कल से हम श्रीपाल चरित्र को पढ़ेंगे, नवकार महामंत्री के महिमा और उसके अनुभव आपके सामने परोसने का काम करने वाले हैं। भगवानों, आज हमने सिर्फ देखा क्या है, नियति को देखा है, और नियति को ध्यान में रखकर जो भी बात बने आश्चर्य मत करना, ये ऐसा ही होना था, वैसा ही होना था, यही कुदरत को मंजूर था। इस तरह से सोच करके अगर हम अपने जीवन में शांति और समाधान लाने का प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे हम भी सफलता की सीढ़ियों का चढ़ने का काम करेंगे। भगवानों, सभी 5 समवायों को समझे, अपनी जिंदगी में सफलता को वर्ण करें। इसी सद्भावना के साथ आज और कार्यक्रम अपने यहाँ होने वाला है, इसके लिए मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर हर जय जय, हर हर जय जय। 5 मिनट जल्दी 5 मिनट जल्दी हो गए।